जम्बूद्वीपे भरतखंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे। जम्बू टॉक्स देखने वाले हमारे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ निधीश गोयल, करता हूं आप सभी का यथोचित अभिवादन। महाभारत एक श्रृंखला लगातार चल रही है, जिसका आज हम छठा एपिसोड आपको दिखाने जा रहे हैं। हम जब सुर की बात करते हैं तो असुर की बात आती है, प्रश्न की बात करते हैं तो उत्तर आता है, हाँ होता है तो ना होता है, हम होते हैं तो तुम होते हो, धरती होती है तो आसमान होता है, देव होते हैं तो दानव होते हैं। लेकिन हर किसी के साथ में कोई एक धक्का होता है। वो धक्का शायद किसी गुरु का भी हो सकता है। अब गुरु गुरु का मतलब तो यही है, जो अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाए, दैट इज गुरु। ये आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा। अब बात ये भी आती है कि देवताओं के भी अपने गुरु हैं और दानवों के भी, असुरों के भी अपने गुरु हैं। इधर बृहस्पति की बात आती है तो इधर शुक्राचार्य की बात आती है। लेकिन जो राक्षसों के, असुरों के गुरु हैं, उनसे अच्छे लोग क्या कुछ सीख सकते हैं? अगर आपको लगता है कि उनसे क्या सीखने को मिलेगा, तो समझ जाइए कि ययाति जैसे महान राजाओं को भी शुक्राचार्य का श्राप मिला है। क्यों हुआ ये सब कुछ? कैसे ये कहानियां आगे बढ़ती हैं? कैसे एक दूसरे के प्रति मान सम्मान होता है? सम्मान तो उसी को कहते हैं ना, सम्मान। यानी कि बराबर का मान तुम करोगे तो बराबर का मान तुम्हें मिलेगा। शब्दों की हमारे यहाँ बड़ी तासीर है। इस सम्मान का मतलब सम्मान मैंने अपने आप से बना लिया है। बाकी आप अपने आप से कुछ भी बना सकते हैं, लेकिन जो बनाए उसे भारतीयता के अनुसार बनाइएगा। आज हमारा यह छपरा एपिसोड है। मैं स्वागत करता हूं हमारे बीच पधारी हुई दीदी प्रोफेसर कुसुम लता केडिया जी। दीदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत जम्बू टॉक्स में, अभिनंदन। कैसी हैं आप? एकदम अच्छी। जी दीदी जी, थोड़े लंच आपका? अंतराल के बाद आई हूँ। जी। जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। काफी का बीच में हम लोग नहीं कर पाए महाभारत का, क्योंकि सभी दर्शकों को पता है कि हिंदुस्तान में गर्मी का माहौल बड़ा तेज है, बहुत विकट है। लेकिन अब हम जी। वापस हैं, बैक टू महाभारत। जी दीदी। तो फिर जैसा नियम है, महाभारत का पाठ इस स्तुति के बाद ही, नमस्कार के बाद ही आरंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम उदीरयेत। नियम है, इन तीनों को प्रणाम करने के बाद ही जय नामक महाभारत का अध्ययन पाठ करना चाहिए। तो हम लोग अभी तक कच्छ देवयानी प्रसंग पर चर्चा कर चुके हैं। हम ये भी चर्चा कर चुके हैं कि शुक्राचार्य जी ने ब्राह्मणों को के लिए श्राप दिया कि जो मदिरा पान करेंगे उन ब्राह्मणों का, वो धर्म से भ्रष्ट होंगे, ब्रह्म हत्या का के पापी होंगे। हमने ये भी प्रसंग देखा कि देवयानी कच्छ से पाणी ग्रहण का अनुरोध करती हैं और कच्छ अस्वीकार करते हैं। इसलिए नहीं कि देवयानी उनको प्रिय नहीं है या देवयानी उपयुक्त और अनुकूल नहीं है, वरन केवल इसलिए कि ये धर्म के अनुकूल नहीं है। गुरुपुत्री है, बहन के समान है, और दूसरे स्वयं कच्छ शुक्राचार्य के पेट से निकल कर जीवित हुए हैं। अतः अस्वीकार करते हैं। देवयानी क्रोध में श्राप देती हैं कि जो संजीवनी विद्या तुमको प्राप्त हुई है वो फलित नहीं होगा। कच्छ कहते हैं आपका श्राप अनुचित है, क्योंकि मैंने केवल धर्मानुसार काम किया है, अतः कोई चिंता नहीं, ये ज्ञान मैं किसी अन्य को दे दूंगा, उसको ये विद्या फलित होगी। कच्छ में यश का लेश मात्र लोभ नहीं है। देव कार्य के लिए आया हूँ, देव कार्य संपादित हो जाएगा। यशस्वी मैं नहीं होता हूँ, मुझे उस यश या इस ज्ञान के कारण जो पद, जो प्रतिष्ठा, जो बल मिलेगा वो भी नहीं मिलता है, कोई बात नहीं। किंतु देवयानी को अनुशासित करने के लिए वो कहते हैं कि तुमसे ब्राह्मण पुत्र विवाह नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा आचरण ब्राह्मण कन्या के अनुकूल नहीं है। तो वर सदा कन्या के अनुकूल ही होना चाहिए।
अब प्रसंग आता है देवयानी ययाति, यहीं से पुरुवंश शुरू होता है। और इस कथा में और आगे जो कुछ हम पढ़ने जा रहे हैं, इतनी ऐसी ऐसी बातें हैं जो हर संस्कारी भारतीय को पता है। क्यों? क्योंकि वो महाभारत का यदि पाठ कर रहा हो या अन्य शास्त्रों का पाठ कर रहा हो तो उसको तो पता है। किंतु हम ये जो यूरो ख्रीस्त एकेडमिया के पार्ट हो चुके हैं। 1947 के बाद ट्रांसफर ऑफ पावर के तहत ट्रीटी के अधीन नेहरू की दुष्टता और षड्यंत्र के कारण भारतीय विद्या व्यवस्था को राज्य से संपोषित करके समाज से उच्छेदित कर दिया गया। एक एक वाक्य पर ध्यान दीजिएगा। और इसके द्वारा क्या करना और क्या नहीं करना, ये राज्य यानी देशद्रोही, धर्मद्रोही, समाजद्रोही, वामपंथी और विधर्मी नहीं, अधर्मी, अज्ञानी और मूढ़ तय करेंगे। तो आज आपको बहुत सी बातों का आनंद होगा जो भारतीय समाज के लिए सामान्य घटना है, किंतु हम, मेरे जैसे और शायद सुनने वालों में बहुत लोग मेरे ही जैसे यूरो ख्रीस्त एकेडमिया के जो हिस्से हैं, मीडिया के जो हिस्से हैं, उनके लिए वो नई जानकारी होगी। मैं पुनः दुरंतों की गति से चल रही हूं। कथा है पृष्ठ 289 289 से शुरू कर रही हूं। अध्याय ये 78वां है, 70 + 8। इसमें जो कथा है देवयानी और शर्मिष्ठा का कलह, जिनको नहीं पता है उनके लिए तेजी से बताती हूँ। देवयानी की कथा हम सुन चुके हैं। वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हैं और दैत्यराज वृषपर्वा की पुत्री राजकन्या है शर्मिष्ठा। दोनों सखियां हैं, साथ साथ खेलती हैं, बड़ी होती हैं। खेल खेल में शर्मिष्ठा को देवयानी ने कुएं में ढकेल दिया। देवयानी क्रुद्ध होती है, अपने पिता दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य जी से कहती है, बहुत क्रुद्ध होकर कि इन लोगों ने मेरा अपमान किया है मुझे। हाँ, नहीं, ये कथा बाद में आती है, ये कथा बाद देवयानी ने, शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में डाल दिया। और उसके बाद कथा आती है ययाति वाली। तो महाराज ययाति चक्रवर्ती सम्राट हैं, दिग्विजयी सम्राट हैं, भरतवंश के महान सम्राट हैं। वो मृगया आखेट के लिए घनघोर वन में जाते हैं। मृगया और आखेट हिंसक पशुओं का शिकार होता है। ये क्षत्रियों के लिए वीरता का एक संपादन कार्य है। तो वहां उन्हें एक आवाज आती है, कोई कन्या पुकार रही है, सहायता सहायता। तब ययाति, जहां तक मुझे ध्यान है, ययाति उससे पूछते हैं कि भाई तुम किसी अत्यंत घोर चिंता में पड़ी हो, आतुर होकर शोक क्यों कर रही हो? तृण और लताओं से ढके हुए इस कुएं में कैसे गिर पड़ी? तुम किसकी पुत्री हो? परिचय देना होता है। भारत में और विश्व में पिछले 2000 साल से परिचय को छिपाकर, छल करके सामने वाले का हानि करने का एक लंबा व्यवस्था बन गया है। और इसीलिए जब ये जो आई कार्ड, आधार कार्ड जब भारत में शुरू किया गया तो भयंकर इसका विरोध हुआ। किसके द्वारा? छल घात करने वाले समूहों के का जो ये क्या कहेंगे, का जो ये माइक है, ये जो कम्युनिस्ट ग्रुप है जिनको अर्बन नक्सली भी कहते हैं, जो एकेडमिया और मीडिया में
प्रतिष्ठित पदों पर जाकर छल से आसीन हो गए हैं। इन लोगों ने भयंकर छल किया है, किंतु जब महाभारत हम पढ़ते हैं तो हम बार बार पाएंगे हर समय अपना परिचय, और ऐसा परिचय जिससे आपको लोकेट किया जा सके। क्यों गिर गई, कैसी गिर गई, किसकी पुत्री हो, कौन सा वंश है, पितामह कौन है, नगर कौन है, गुरुकुल परंपरा कौन है, बार बार हम देखेंगे। यहाँ तक कि दो लोग युद्ध की इच्छा से, एक दूसरे के वध की इच्छा से इकट्ठे हुए हैं, तो भी सही और एकदम सही परिचय। लेकिन अब आधार कार्ड की जरूरत है, इसमें हम सबको सहयोग करना है। हे सुमध्य में ठीक ठीक बताओ, सुमध्य में कितना सुंदर संबोधन है। तो देवयानी कहती हैं कि मैं उन शुक्राचार्य की पुत्री हूं जो देवताओं द्वारा मारे गए दैत्यों को अपने विद्या के बल से जिलाया करते, गौरव के साथ, अभिमान के साथ। मैं उन गुरु शुक्राचार्य की पुत्री हूं। तो फिर ययाति कहते हैं, भद्रे मैं राजा नहुष का पुत्र ययाति हूं, मैं ऐसे ऐसे आखेट के लिए आया हूं, तुम पर मेरी दृष्टि पड़ी गई। तो वो कहते हैं कि आप मेरा उद्धार कीजिए, अपना हाथ बढ़ाइए। उसका बड़ा वर्णन है सुंदर। हाथ बढ़ाइए और हाथ बढ़ाकर मुझे, महाराज लाल नख और अंगुलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ है, इसे पकड़कर आप इस कुएं से मेरा उद्धार कीजिए। मैं जानती हूँ आप उत्तम कुल में उत्पन्न हुए नरेश हैं। मुझे यह भी मालूम है कि आप परम शांत स्वभाव वाले पराक्रमी तथा यशस्वी वीर हैं। इसलिए इस कुएं में गिरी हुई मुझ, अबला शब्द तो आया नहीं है, इन्होंने अबला कह दिया है, आप मेरा यहाँ से उद्धार कीजिए। यानी संकट में भी हर किसी की सहायता नहीं लेनी है, योग्य जन की ही सहायता लेनी है। घनघोर जंगल में गिरी हुई है तो भी परिचय जानने के बाद पुनः दोहराती है, मैं आपकी सहायता इन इन कारणों से ले रही हूं। फिर ययाति ने उनको निकाल लिया। तब देवयानी कहती हैं कि तुमने मेरा दाहिना हाथ पकड़ा है, अतः तुम ही मेरे पति होगे। तो देवयानी के ऐसा कहने पर राजा बोले, भद्रे, संबोधन देखिए, सुमध्य में भद्रे, और हम लोग क्या बुला रहे हैं, मैडम जी। मैडम का अर्थ जिनको नहीं पता है वो देखें, ये मूल शब्द कितना घृणित शब्द है। अरे भद्रे तो कह सकते हैं, आर्य तो कह सकते हैं, कुछ नहीं तो दीदी जी, मौसी जी, मामी जी, नानी जी, बुआ जी, मौसी जी कह लो भाई। सुमध्य में कहेंगे तब तो वो प्राण ले लेगी। भद्रे और आर्य तो कहें, और जिनको मैडम जी सुनना अच्छा लगता है, थोड़ा मुस्कुरा के उनको मैडम जी कह दीजिए। भद्रे, मैं क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुआ हूं और तुम ब्राह्मण कन्या हो, अतः मेरा तुम्हारे साथ समागम नहीं होना चाहिए। आगे, हे कल्याणी, कल्याणी बुलाए। भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं। देवयानी कह रही हैं असुरों के गुरु हैं। और नहुष पुत्र दिग्विजयी सम्राट ययाति कह रहे हैं भगवान शुक्राचार्य संपूर्ण जगत के गुरु हैं, और तुम उनकी पुत्री हो, अतः मुझे उनसे भी डर लगता है। तुम मुझ जैसे तुच्छ पुरुष के योग्य कदापि नहीं हो। अब इसका संस्कृत मैं नहीं पढ़ रही हूँ, हिंदी ही पढ़ रही हूँ। तब बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ ही देती हूँ। तब देवयानी कहती हैं कि यदि तुम मेरे कहने से आज मुझे मेरे अपने साथ नहीं ले जाना चाहते, तो मैं पिताजी के द्वारा भी तुम्हारा ही वरण करूंगी, पिताजी से आज्ञा अनुमति ले लूंगी, फिर तुम मुझे अपने योग्य मानोगे और साथ ले चलोगे। तब राजा ययाति अपने नगर चले गए।
जब पुत्री घर से लौटी है, शुक्राचार्य से पता किया है, फिर शुक्राचार्य देवयानी के पास पहुंचे हैं, तब उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे शर्मिष्ठा के द्वारा मेरा अपराध हुआ है, अब मैं राक्षस राज विषपर्वा के नगर में पांव भी नहीं रखूंगी। ये सब होने के बाद लंबी कहानी है, अंत में देवयानी कहती है कि एक ही शर्त में मैं चलूंगी, अगर शर्मिष्ठा मेरी दासी धाय बनना स्वीकार करती है। ये दास प्रथा और दासी प्रथा रोम वाली नहीं है, आगे वर्णन देखिएगा। ये 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी वाली अफ्रीका से यूरोप जाने वाली दास प्रथा भी नहीं है। ये श्रेष्ठ लोगों के द्वारा श्रेष्ठ लोगों को मुसलमानों के द्वारा पकड़कर बेच देने वाली भी दास प्रथा नहीं है, वो स्लेव सिस्टम है, गुलाम है दास। और यहाँ धाय का अर्थ एकदम भिन्न है, आगे वर्णन आएगा, आप खुद ही देखेंगे। तो अब ये कहानी आगे चलती है, शायद लोगों ने सुना हो। तो फिर शुक्राचार्य जी क्रोध करते हैं, तो क्रोध करके कहते हैं कि मैं राक्षसों का त्याग कर दूंगा। जब ये खबर जाती है वृषपर्वा जी को, शुक्राचार्य जी डांटते हैं, वृषपर्वा आते हैं, अनुनय विनय करते हैं, और फिर वृषपर्वा अपनी पुत्री शर्मिष्ठा को सारी बात बताते हैं, और शर्मिष्ठा तुरंत स्व विचार से शर्मिष्ठा देवयानी की दासी होना स्वीकार करती हैं। बस मैं यहीं पर आ रही हूं, अब ये वाला प्रसंग थोड़ा कह रही हूं। वृषपर्वा ने धाय से कहा, धात्री तुम उठो, जाओ और शर्मिष्ठा को शीघ्र बुला लाओ, एवं देवयानी की जो कामना हो उसे पूर्ण करो। धात्री शब्द है, धात्री का धाय हुआ है। धात्री शब्द का अर्थ मैं नहीं बता सकती हूँ, भाव बता सकती हूँ। ये बहुत इसमें श्रेष्ठ भाव है, और यहीं पर वो प्रसिद्ध श्लोक है, कुल के हित के लिए एक मनुष्य को त्याग दे, गांव के भले के लिए कुल को छोड़ दे, जनपद के लिए गांव की उपेक्षा कर दे, और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी को त्याग दे। ये जो है ये वृषपर्वा कहते हैं। कौन कहते हैं? राक्षस राज कहते हैं। ये राक्षस राज जो कहते हैं वो आर्य धर्म है। राक्षसों में भी आर्य हैं, मनुष्यों में भी अनार्य हैं। ये गुण सूचक है। ये न तो बाइबल का शैतान है, न ये कुरान का शैतान है। हमारे राक्षस पूजनीय भी हैं। भक्त प्रहलाद पूजनीय है, राक्षस राज बाली पूजनीय है, राक्षस राज विभीषण परम आदरणीय है। तो ये कोई वैसी कैटेगरी नहीं है ब्लैक और व्हाइट की, ये बात ध्यान रखिए। तब जब शर्मिष्ठा के पास कथा जाती है, शर्मिष्ठा तुरंत राजधानी से आकर देवयानी के पास कहती हूँ, और कहती हूँ मैं तुम्हारी दासी बनकर सेवा करूंगी। अहम दासी सहस्त्रेण दासी ते परिचारिका, मैं अपने 1 सहस्त्र दासियों के साथ तुम्हारा दासत्व स्वीकार करती हूँ। परिचारिका शब्द है, सेवा करूंगी। ये दास और दासी सेवा के लिए हैं। और अनुत्वाम तत्र यास्यामि यत्र दास्यति ते पिता, आपके पिता आपका जहां विवाह करेंगे वहां मैं अपना कुल, अपने पिता का घर छोड़कर आपके साथ चलूंगी और आपकी सेवा करूंगी। राजकुमारी, राजकन्या कैसी होती है? क्षण लगा निश्चय करने में, कोई क्रोध नहीं, कोई उससे अनुनय विनय नहीं करना पड़ा। राजकन्या है, उसको पता है राज्य के लिए क्या आवश्यक है, राजा के लिए क्या आवश्यक है, राजनीति की उसको शिक्षा है। और आजकल क्या हो रहा है, ये भाजपाई इलेक्शन जीतने के लिए
इस पगले जिसका कुलशील ज्ञात नहीं है, ऐसे राहुल को राजकुमार कहते हैं। नेहरू, इंदिरा, राजीव, इनका कुलशील नहीं ज्ञात है। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत बात मैं कह रही हूँ। ये क्वात्रोची का पुत्र है कि राजीव गांधी का पुत्र है, इसमें समाज को शंका है। शंका के निवारण का सीधा उपाय है डीएनए टेस्ट। क्या ये संभव है पुरातन काल में कि कुल वंश को जाने बिना, कुलशील को जाने बिना कोई महत्वपूर्ण पद पर चला जाए, राजा जैसे सर्वोच्च पद पर, और ये भाजपाई केवल और केवल इलेक्टोरल जीत के लिए कुछ भी, किसी भी पद की कैसी भी अभद्र उपयोग कर डालते हैं। इस राहुल को राजकुमार कहते हैं, शहजादा कहते हैं, और इसको कहते हैं ये डायनेस्टी वाला है। अरे डायनेस्टी क्या होता है, वंश क्या होता है? अरे हिंदुत्व का नाम लेने वाले भाजपाइयों, तुम्हारे यहाँ एक भी नहीं है जो जानता हो। संघियों, तुम्हारे यहाँ एक भी नहीं हो जो जानता हो वंश कुलशील क्या होता है। फिर शर्मिष्ठा कहती है, येन केन चिदार्थानाम ज्ञाति नाम सुखम वाहेत। अब ये संस्कृत का श्लोक मैं नहीं पढ़ पा रही हूं। जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त, यहाँ जाति लिखा है, मूल शब्द ज्ञाति है। ज्ञाति और जाति में इतना भेद है। ज्ञाति शब्द जो महाभारत और हमारे शास्त्रों में प्रयोग है, उसका जो अर्थ वहां है, और अब जाति को जिस अर्थ में प्रयोग किया जा रहा है, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। श्लोक में है ज्ञाति नाम, अपने विपदग्रस्त ज्ञाति भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए। अतः तुम्हारे पिता जहां तुम्हें देंगे वहां भी मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे एक कथा मैं बताती हूँ। मेरा है कुसुम लता केडिया या केडिया, जो भी, वैश्य हूं मैं। हमारे जो मूल पुरुष हैं वो जो भी नगर में थे, नगर का नाम नहीं याद है, कथा है कि मुसलमानों से कोई वैर विरोध हुआ तो वहां से चले, जंगल में आए, लंबी कथा है। फिर केड़ नाम का एक झाड़ी होता है, उसका एक डंडी काट कर एक जगह गाड़ दिया और वहां एक गांव बसाया। तो केड़ की टहनी के नाम पर गांव का नाम रखा केड़, और वहां से जितने लोग निकले वो सब केड़िया हैं। तो केड़िया जाति नहीं है, क्योंकि वहां पर उनके साथ ब्राह्मण भी आए हैं, शूद्र भी आए हैं, वैश्य भी आए हैं, क्षत्रिय भी आए हैं, चारों वर्ण आए हैं। गांव के नाम पर चारों केड़िया हैं। तो वो कौन है? ज्ञाति हैं, ज्ञाति भाई हैं, जिनके बारे में मुझे ज्ञात है। ये जो संविधान है, ये जन्म के आधार पर क्या तय कर रहा है? ज्ञात जाति क्या चीज तय कर रहा है? हमारे यहाँ तो शास्त्रों में गुण कर्म के आधार पर वर्ण तय होता है, और ये संविधान जन्मना तय कर रहा है कि आप चमार होंगे, जन्मना तय कर रहा है कि आप विप्र होंगे, जन्मना तय कर रहा है कि आप क्षत्रिय होंगे। महाभारत का अध्ययन यदि हम कर रहे होते तो शर्मिष्ठा कह रही है, राक्षसों में क्या कह रही है कि जिस किसी उपाय से भी संभव हो अपने विपदग्रस्त ज्ञात भाइयों को सुख पहुंचाना चाहिए। ज्ञाति नाम है, भाई भी नहीं कह रही है। जो ज्ञात लोग हैं उनको सुख पहुंचाना चाहिए, अज्ञात को आप कैसे पहुंचाएंगे? तो आगे कह रहे हैं वैशंपायन जी, जब वृषपर्वा की पुत्री ने दासी होने की प्रतिज्ञा कर ली, तब देवयानी ने अपने पिता से कहा, राजकन्या ने प्रतिज्ञा की कि पिताजी अब मैं नगर में प्रवेश करूंगी। और शुक्राचार्य की समस्त दानवों ने खूब पूजा, अभ्यर्थना, आदर सत्कार किया। फिर वो जाते हैं। फिर पुनः
ययाति के भेंट देवयानी से होती है वन विहार के समय, तब देवयानी कहती हैं कि आप मुझसे विवाह कीजिए। ययाति कहते हैं नहीं, आप ब्राह्मण कन्या है, मैं विवाह नहीं करूंगी। फिर ब्राह्मण का बल, ब्राह्मण कौन है, ये दीनहीन नहीं है, ब्राह्मण का बल चक्रवर्ती सम्राट कहते हैं। पृष्ठ 300 श्लोक संख्या 25। हंति विप्रः स राष्ट्राणि पुराणी अपि कोपितः भद्रे, सर्प एक को ही मारता है, शस्त्र से भी एक व्यक्ति का वध होता है, परंतु क्रोध में भरा हुआ ब्राह्मण समस्त राष्ट्र और नगर का भी नाश कर देता है। इसलिए इसलिए मैं ब्राह्मण को अधिक, कौन है कह रहा है मैं, कौन है ये मैं, चक्रवर्ती सम्राट, दिग्विजयी सम्राट, संपूर्ण जम्बू द्वीप का सम्राट। 1947 के बाद वाले इतने बड़े भारत का प्रधानमंत्री नहीं जो 5वें साल बदल दिया जाएगा, किसी भी छल बल से बदल दिया जाएगा। दुनिया का सबसे तिरस्कृत अनसाइंटिफिक डेमोक्रेसी के इलेक्टोरल प्रोसेस में, जिसमें छल बल की ही गुंजाइश है, जिसमें घृणा की लोभ से ही इलेक्शन होता है, जिसमें मीडिया के प्रभाव से न्यूट्रल लोगों को भी इधर या उधर घुमाया या झुकाया जा सकता है, उसका प्रधानमंत्री नहीं। दिग्विजयी सम्राट कहता है मैं ब्राह्मण से भयभीत हूं। क्यों? ब्राह्मण में तप का ऐसा बल है कि वो क्रोध से इतनी बड़ी हानि कर सकता है। ऐसे ब्राह्मणों को नष्ट करने का असफल कुचक्र रचा चर्च ने, और सफल काम किया जवाहरलाल नेहरू और संविधान, और 1947 के बाद दुष्टों के हाथ में गए हुए राज्य बल ने। तो देवयानी कहती है कि मेरे ब्रह्मतुल्य पिता को यहाँ बुला लाओ और उनसे यह भी कह देना कि देवयानी ने स्वयंवर की विधि से नहुष नंदन राजा ययाति का पति रूप में वर्ण किया है। ब्राह्मण कन्या का सहज कथन है, मैंने किसका वर्ण किया है? चक्रवर्ती सम्राट का मैंने वर्ण किया है, पिताजी को सूचित करो। और मूढ़ नालायक कहते हैं कि स्त्रियों के साथ इस देश में अन्याय हुआ है। दुष्ट लोग तो अन्याय किए होंगे, करते ही हैं, दुष्ट नहीं कहते हैं, दुष्टहीन, क्षुद्र, मूढ़, पापी, अधर्मी, जिसको ये विधर्मी कहते हैं, उनके द्वारा स्त्रियों को कष्ट पहुंचाया गया है। उनके द्वारा तो बच्चों को भी कष्ट पहुंचाया गया है, उनके द्वारा तो वृद्धों को भी कष्ट पहुंचाया गया है, उनके द्वारा तो ब्राह्मणों को भी कष्ट पहुंचाया गया है, उनके द्वारा तो शूद्रों को, जिनको ऐसे घृणित उपाधि दलित से, सोचिए शूद्र और दलित में कितना भेद है। जिन्होंने सबको कष्ट पहुंचाया है उसको ये नहीं कहेंगे, कहेंगे भारत में कष्ट पहुंचाया गया है, हिंदू धर्म के कारण कष्ट पहुंचाया गया है, पुरुषों ने कष्ट पहुंचाया है। ऐसे मूढ़ महाभारत का पाठ करें। देवयानी कौन? राक्षस गुरु की पुत्री, ब्राह्मण कन्या, पिता को खबर भेजती है दासी से, जाओ खबर करो, उनको सूचना दो, मैं देवयानी कन्या, सुंदर अविवाहित कन्या, कुमारी का कन्या, कहती है मैंने चक्रवर्ती सम्राट का वर्ण किया है। सम्राट ने नहीं वर्ण किया है, जंगल में रह रही है कन्या ने वर्ण किया है। तब शुक्राचार्य वहां आते हैं
विप्रवर शुक्राचार्य को आया देख राजा ययाति उन्हें प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर विनम्र भाव से खड़े होते हैं। तो देवयानी कहती हैं, ये नहुष पुत्र राजा ययाति है, इन्होंने संकट के समय मेरा हाथ पकड़ा था, आपको प्रणाम मैं करती हूँ, आप मुझे इन्हीं की सेवा में समर्पित कर दे, मैं इस जगत में इनके सिवा दूसरे किसी पति का वरुण नहीं करूंगी। तुरंत ये नालायक कहेंगे, पितृ सत्तात्मक समाज है, ये श्लोक पढ़ेंगे, आप मुझे इनकी सेवा में समर्पित कर दें, पिता मालिक है, पति की सेवा में दिया जा रहा है। अरे नालायकों, पहला वाला श्लोक तो देखो, मैं देवयानी दिग्विजयी सम्राट का वर्ण करती हूँ, पिता को सूचना दो। पिता कोई दीनहीन नहीं है, राक्षसों का गुरु है। और महाराज याद कहते राक्षसों का नहीं, संपूर्ण जगत के गुरु हैं, मुझे उनसे भय लगता है। उनको पुत्री सूचना भेजती है। फिर तब शुक्राचार्य कहते हैं, वीर नहुष नंदन, मेरी इस लाडली पुत्री ने तुम्हें पति रूप में वरण किया है, अतः मेरी दी हुई इस कन्या को तुम अपनी पटरानी के रूप में ग्रहण करो। शुक्राचार्य पटरानी शब्द नहीं, महिषी शब्द है, पटरानी शब्द नहीं है। जो श्लोक है उसमें है, गृहाणे माम मया दत्ताम महिषिम नहुषात्मजा, इसको अपनी रानी के रूप में, महिषी के रूप में स्वीकार करो। ये महिषी शब्द भी मुझे बड़ा वो करता है, चक्कर में डालता है। महिष महिषी ये क्यों रानियों के लिए प्रयोग होता है? राजा के लिए शायद महिष शब्द का प्रयोग नहीं है, रानी के लिए मही से बना है, पता नहीं, महा से बना है शायद। कल ये सब ये ना कह दें दुष्ट सब, महिषी मतलब भैंसी से बना है, भैंस से बना है, बना महा से है। मिश्र जी सामने बैठे हैं, बता रहे हैं। अब तब ययाति कहते हैं, महाराज ययाति कहते हैं किससे? शुक्राचार्य जी से, हे भार्गव ब्राह्मण, भार्गव मतलब ये भृगु कुल के हैं, उसी कुल के जिस कुल के परशुराम जी हैं। हे भार्गव ब्राह्मण, मैं आपसे यह वर मांगता हूं, मैं इस विवाह में यह प्रत्यक्ष दिखने वाला वर्ण संकर जनित अधर्म हो रहा है, तो ये महान अधर्म मेरा स्पर्श ना करे। तो शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन मैं तुम्हें अधर्म से मुक्त करता हूं, अधर्मात्वाम विभुच्यामि, ये है ब्राह्मण का बल, तपस्या का बल है, त्याग का बल है, बहुत अल्प में जीने का अपरिग्रह का बल है, और सत्य का बल है, दम का बल है, बहुत प्रकार का बल है। इस विवाह को लेकर तुम्हारे मन में ग्लानि नहीं होनी चाहिए, मैं तुम्हारे सारे पाप के भय को दूर करता हूं। फिर कह रहे हैं, महाराज वृषपर्वा की पुत्री यह कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित है। कौन सी शर्मिष्ठा? जिसने दासी कर्म स्वीकार किया है, स्वेच्छा से नहीं, देवयानी के जिद से, भयंकर जिद से, जिद अहंकार जनित है। और तब गुरु शुक्राचार्य कह रहे हैं, मैं वृषपर्वा की पुत्री कुमारी शर्मिष्ठा भी तुम्हें समर्पित करता हूं, क्योंकि वचन है साथ में जाऊंगी, इसका सदा आदर करना। दासी का आदर करना कौन कर रहे हैं? राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य कह रहे, ये है ब्राह्मण, ये है विप्र। इयम चापि कुमारी ते शर्मिष्ठा वार्ष पर्वणि संपूज्या, समान रूप से पूजित है। आदर नहीं करना है, पता नहीं ये लोग क्या क्या अनुवाद करते हैं। संपूज्या सततम राजन माम चैनाम शयने वये। अब इसका अर्थ जो दिया है वो मुझे सुंदर नहीं लग रहा है, इसका अर्थ मैं यहां नहीं करूंगी, बाद में देखना। और इसमें ये है, आगे एक श्लोक दिया हुआ है,
उस पर बाद में आएगा, तब मैं चर्चा करूंगी। लेकिन मुख्य बात है संपूज्या सततम राजन, ये दासी के लिए, बलपूर्वक ग्रहण की गई दासी के लिए, यद्यपि राजकन्या होने के कारण राक्षसों के भला के लिए राजपुत्री ने दासत्व स्वीकार किया है, सेवा भाव होना, परिचारिका होना स्वीकार किया है। अब फिर होता है, इन लोग का विवाह होता है, देवयानी को पुत्र प्राप्त होता है, और इसके बाद है शर्मिष्ठा कहती है सब कुछ हो जाता है। तो एक बार बता रही हूं। हाँ रुकिए, ये कथा पुनः बहुत महत्वपूर्ण है। शर्मिष्ठा रजस्वला होने के बाद, ऋतु स्नान के बाद शुद्ध होकर सुंदर वस्त्र आभूषण कर कर अपना मुंह दर्पण में देखती हैं, तो उन्हें पति के दर्शन की लालसा जाग उठी, भर्तु दर्शन लालसा। और वह शोक एवं मोह से मुक्त होकर इस प्रकार के बोली, अशोक वृक्ष के नीचे खड़ी है, हे अशोक वृक्ष, जिनका हृदय शोक में डूबा हुआ है, उन सबके शोक को तुम दूर करने वाले हो। इस समय मुझे, ध्यान दीजिए, प्रियतम का दर्शन कराकर अपने ही जैसी नाम वाली बना दो। अशोक वृक्ष से कामना करती है। ये सभी वृक्षों में वही चिदंश है, वही दैवत्व है, जो दैवत्व देवयानी में है, शर्मिष्ठा में है, शुक्राचार्य में है, ययाति में है, देवराज इंद्र में है, अग्नि में है, वही चिदंश है। ये ब्रह्म का प्राकट्य है। जो कुछ दृश्य जगत है और जो कुछ अदृश्य जगत है, सब ब्रह्म का प्राकट्य है। अतः अशोक वृक्ष में स्थित उस देव अंश को, उस चिदंश को, उस चैतन्य को, उस भागवत अंश को देवयानी प्रार्थना कर रही हैं कि मुझे शोक रहित करो और मुझे पति का दर्शन करा दो। ठीक उसी समय राजा ययाति दैववश महल से बाहर निकले और अशोक वाटिका के निकट शर्मिष्ठा को देखकर ठहर गए। बार बार वर्णन आएगा अपने यहाँ महाभारत में, दैववश, कालवश, भाग्यवश, ये तीनों एक ही है। एक दिन मैं पंकज जी से पूछकर आप लोगों को बताऊंगी, गीता जी में, श्रीमद् भगवत गीता में शायद बताया हुआ है, कार्य के सिद्धि के लिए कौन से 5 कारण हैं। उनमें केवल एक कारण स्वयं का पुरुषार्थ है, और एक कारण जो सबसे प्रबल कारण बताया गया है, दैव, जो अज्ञात है। 3 और हैं, वो एक तो हमको याद तो तीनों है, सुंदर ढंग से नहीं बता पाऊंगी, उनसे पूछ के बताऊंगी। तो जिस दैव की चर्चा यहाँ बार बार होगी, जिस भाग्य की चर्चा बार बार होगी, जिस काल की चर्चा बार बार होगी, ये हम भारतीयों को हृदय में हृदयंगम कर लेना चाहिए कि ये भाग्यवादी, देववादी, ये मूर्खता, मूढ़ चर्च भारतीयों पर समस्त आक्षेप 18वीं शताब्दी के अंत में, 18वीं में भी नहीं, 19वीं शताब्दी में चर्च के अनपढ़, गए बीते, थर्ड रेटेड उन पादरियों ने लगाया जो भारत आए। ध्यान दीजिएगा, इस पर विस्तार से अलग बात करूंगी। तो थर्ड रेटेड, मूढ़, अनपढ़, जिनको स्वयं बाइबल का ही ज्ञान नहीं है, तो इनके आक्षेप को चित्त में धारण भी नहीं करना चाहिए और इनके आक्षेप का उत्तर भी नहीं देना चाहिए। केवल ये बता देना चाहिए आक्षेप लगाने वाला कौन है, उत्तर भी नहीं देना चाहिए। और इन्हीं के आक्षेपों को बाद में कम्युनिस्टों ने दोहराया, मुनाफिकों ने दोहराया, सेकुलरिस्टों ने दोहराया, कांग्रेसियों ने दोहराया। मूल में सब चर्च के अनपढ़, मूढ़, अनभिज्ञ
अनाचारी, दुराचारी प्रीस्ट का किया हुआ है। इसको फादर वादर भूल के मत कह दीजिएगा, पुरोहित भी मत कहिएगा, अंग्रेजी शब्द प्रीस्ट का है। तब दैववश निकले हैं। तब शर्मिष्ठा ने उन्हें एकांत में अकेला देख आगे बढ़कर अगवानी की तथा हाथ जोड़कर राजा से ये बात किया, महाराज आप ये हैं, ये हैं, ये हैं, और हे महाराज मेरे रूप, कुल और शील कैसे हैं यह तो आप सदा से ही जानते हैं। यानी कि विवाह होकर मैं देवयानी के साथ आई हूँ, आपको पता है मेरा कुल क्या है, मेरा शील उसी समय आपको पता चल गया। राजपुत्री होने के बाद अपने अपने इस पूरे समाज की रक्षा के लिए मैंने स्वेच्छा से दासत्व स्वीकार किया। रूप आप देख रही हैं। अतः मैं आज आपको प्रसन्न करके यह प्रार्थना करती हूँ कि मुझे ऋतुदान दीजिए, मेरे ऋतुकाल को सफल बनाइए। बोलो भाइयों, 2021 में अगर कोई स्त्री उपयुक्त वर से ऋतुकाल में ऋतुदान की प्रार्थना करे, इंग्लैंड में, फ्रांस में, अमेरिका में, सऊदी अरेबिया में, इराक में, ईरान में, तो उसकी क्या गत बनेगी। कोड़ों से मारी जाएगी, कुत्तों से नुचवाई जाएगी। चर्च के द्वारा पूरी कथा हम सुना चुके हैं, काम पतन विकृति या पुरुषार्थ में। फिर किसी दिन देख लीजिएगा, भारत में अगर प्रार्थना करती है कोई हिंदू स्त्री, कोई सदाचारी हिंदू पुरुष से, और यदि वो शास्त्रों का ज्ञान रखता है तो परेशानी में पड़ जाएगा। मना करता हूं तो पाप लगता है, अगर करता हूं तो देश काल विपरीत है। किस अर्थ में देश काल विपरीत है? ये यूरो ख्रीस्त आदेश से बना हुआ संविधान लागू है जो ऐसे संपर्क को अवैध और नाजायज कहेगा, और ऐसे संपर्क से उत्पन्न संतान को बास्टर्ड, हरामी और नाजायज कहेगा। ये है हमारा काम पुरुषार्थ, ये है हमारा स्त्री पुरुष के रति, श्रृंगार, काम, कामेच्छा के संबंध में व्यवस्था। आगे बहुत आएगा ये। तब ये आती कहते हैं, शर्मिष्ठे तुम दैत्यराज की सुशील और निर्दोष कन्या हो, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, तुम्हें किसी प्रकार का, आगे लंबा है, किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। किंतु देवयानी के साथ विवाह किया था उस समय कवि पुत्र शुक्राचार्य ने मुझे स्पष्ट कहा था, वृषपर्वा की पुत्री शर्मिष्ठा को तुम कभी भी अपने शयन के लिए न बुलाना। हाँ, तो शर्मिष्ठा कहती हैं कि किन 5 स्थितियों में असत्य भाषण करने से दोष नहीं होता है? कब? परिहास युक्त वचन असत्य हो तो हानिकारक नहीं होता। अपनी स्त्रियों के प्रति वचन असत्य कारक हो, हानिकारक नहीं होता। विवाह के समय, प्राण संकट के समय तथा सर्वस्व का अपहरण होते समय यदि विवश होकर असत्य भाषण करना पड़े तो ये दोषकारक नहीं होता। ये 5 प्रकार के असत्य पाप शून्य बताए गए हैं। ये शास्त्र ज्ञान कौन दे रहा है? राजकन्या। आज भारत में राज करने वाले राजपुरुषों को ही ज्ञान नहीं होगा, कन्या और पुत्र को तो ज्ञान होने की कोई संभावना ही नहीं है। तब और भी बहुत लंबा प्रसंग है, वो छोड़ रही हूं। तब ये आती कहते हैं, ध्यान दीजिए, राजा, राज्य, राजनीति क्या होती है। महाराज ये आती कहते हैं, हे देवी, सब प्राणियों के लिए राजा ही प्रमाण है। राजा प्रमाणम भूतानाम। प्राणी भी नहीं कह रहे हैं, भूत मात्र के लिए। हे देवी,
राजा प्रमाणम भूतानाम, पेज 303, श्लोक संख्या 18। सब प्राणियों के लिए, सब भूतों के लिए राजा ही प्रमाण है। भूत माने भूत प्रेत पिशाच नहीं, ये बाइबिल ईसाइयत वाला और इंग्लैंड वाला और फ्रांस वाला। भूत मात्र, प्राणी भी नहीं। पंच महाभूत है ना, अग्नि, अग्नि, वायु, जल, धरती, आकाश, पंच महाभूत है सभी भूतों के लिए। वह राजा यदि झूठ बोले तो उसका नाश हो जाता है। अतः अर्थ संकट में पड़ने पर भी मैं झूठा काम नहीं कर सकता। राक्षस राज वृषपर्वा की परम सुंदरी देवयानी निवेदन कर रही है शर्मिष्ठा। किससे? चक्रवर्ती सम्राट ययाति से। और शुक्राचार्य जी कहा तो पूछने आ रहे हैं, कहा उनको खबर हो रही है, पूछे तो कुछ मुस्कुरा दीजिएगा। महाराज ययाति कह रहे हैं, कौन है हमारे राजा? इंद्रिय जय करने वाले, परम निग्रही, परम संयमी, लंपट राजा नहीं होता है। और अब तुम नालायक क्या बताते हो? लंपटता चलती है, झूठ नहीं बोल सकता हूं मैं। आगे आएगा। महाराज पांडु के लिए कहा जाता है कि स्त्री विषयों के तो आप मर्मज्ञ हैं, और कोई श्रेष्ठ व्यक्ति कहते हैं, शायद कोई ऋषि कहते हैं, भी आएगा आगे। तो मैं अपना नहीं कर सकता हूं। फिर शर्मिष्ठा जो विवाद करती है, जो राजकन्या तर्क देती है, राजन अपना पति और सखी बहुत सारा तर्क देती है, तो कि ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, वो सब हम सब छोड़ दे रहे हैं। तो अंत में शर्मिष्ठा के ऐसा कहने पर राजा ने उसकी बातों को ठीक समझा। आप लोग उस प्रसंग को पढ़िएगा। क्या 1947 के बाद जो नाश किया है भारत का संविधान के द्वारा और अनेकानेक अन्य प्रकार से, क्या कोई राजकन्या, राजकन्या राजा ही नहीं है, राज्य ही नहीं है, तो राजकन्या भी नहीं है, किंतु कोई श्रेष्ठ कन्या अगर ये तर्क दे तो क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट उस पर क्या भाष्य करेगा? और सुप्रीम कोर्ट क्या भाष्य करता है? वो जो कानून, जो संविधान में लिखा है, उसको न्याय फ्याय नहीं करना है। संविधान की व्याख्या करके उसका अपना अपना मत देना है। मत स्वीकार होगा, नहीं स्वीकार होगा, और एग्जीक्यूटिव बॉडी को उसको एग्जीक्यूट करना है। लेकिन पढ़िएगा, मैं छोड़ रही हूँ, आगे बहुत सा है। तो ये सबके बाद समागम होता है, और समागम से ययाति से पहले पहले गर्भ धारण किया, और गर्भ धारण करने के बाद एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। अभी ये फिर ये कथा तेजी से पढ़ रही हूं। इन लोगों, देवयानी को पता चल जाता है बच्चों से बातचीत करके कि पूछती है तुम्हारे पिता कौन है? तो बच्चे महाराज ययाति की तरफ उंगली से दिखाते हैं कि यही मेरे पिता हैं। देवयानी बिगड़ जाती है, बिगड़ के देवयानी बिगड़ जाती है, शर्मिष्ठा से बहुत नाराज होती है। फिर अपने पिताजी के पास पहुंच जाती है, राजा से कहती है मैं आपके पास नहीं रहूंगी, और पिताजी के पास पहुंच जाती है और जाकर कहती है कि ये जो शर्मिष्ठा है, इसके तो 3 पुत्र हो गए हैं, किंतु मुझे तो 2 ही पुत्र हो रहे हैं, और आपने मना किया था, उसके बावजूद महाराज ययाति ने शर्मिष्ठा से समागम किया। इनके 3 पुत्र हैं। आगे देखिएगा, वही तीनों पुत्रों से पुरवंश चलेगा, ययाति का वंश चलेगा, महाराज नहुष का वंश चलेगा। ये बास्टर्ड नहीं है, ये हरामी नहीं है, ये पूरी तरह से विवाह से उत्पन्न, गंधर्व विवाह से उत्पन्न संतान है। स्त्री और पुरुष से उत्पन्न संतान
सदा विधि सम्मत होती है, उसका पिता के संपत्ति में वैसा ही अधिकार होता है। और 8 प्रकार के पुत्र और संतान हमारे यहाँ बताए गए हैं। तब शुक्राचार्य जी कहते हैं महाराज याद से कि महाराज मैंने तो आपको मना किया था, फिर आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा, ययाति का महाराज का सुनिए, ब्राह्मण, जो पुरुष न्याय युक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता, वह ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा भ्रूण हत्या करने वाला कहा जाता है। भारतीय शास्त्र, भारतीय विधान, हिंदू शास्त्र, हिंदू विधान, हिंदू धर्म शास्त्र न्याय युक्त ऋतु की याचना करने वाली स्त्री को ऋतुदान नहीं देता। क्यों रे फेमिनिस्टों? ईसाइयत को बिना जाने, यूरोप की स्त्रियों का कष्ट बिना जाने, मूर्ता से पगलाए हुए ढंग से, फेमिनिस्टों क्या तुम ये अधिकार मांगोगी भारतीय संविधान से, भारत के संसद से? है दम कि भारत में महाराज ययाति ये व्यवस्था देते हैं? और वे ययाति नहीं दे रहे हैं ये व्यवस्था, महाराज कह रहे हैं ब्रह्मवादी विद्वानों द्वारा जो वचन बोलते हैं वो ही ब्रह्म के अनुकूल है, जिन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया है, ब्रह्म को आत्मसात किया है, अपने भीतर के ब्रह्मत्व का साक्षात्कार किया है, ऐसे ब्रह्मवादी विद्वानों का ये व्यवस्था है। भ्रूण हत्या का पाप है। तब शुक्र और फिर कहते हैं, ब्राह्मण मेरा यह व्रत है, मुझसे कोई जो भी वस्तु मांगे मैं उसे अवश्य दे दूंगा। आपके द्वारा ही मुझे सौंपी हुई शर्मिष्ठा इस जगत में दूसरे किसी पुरुष को अपना पति नहीं बनाना चाहती थी, अतः इसकी इच्छा को पूर्ण करना धर्म समझकर मैंने किया है। धर्म अधर्म का निरंतर निरंतर विचार किसके द्वारा? श्रेष्ठ जनों के द्वारा। राजा, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। कथा की शुरुआत किनसे होती है? सौती पुत्र उग्र श्रवा। एक मिनट जरा उसको फिर से स्मरण कर लें। हाँ, लोमहर्षण के पुत्र उग्र श्रवा सौती से। ऐसे श्रेष्ठ लोग निरंतर धर्म अधर्म का चिंतन करते हैं। तो जो शेष लोग हैं, महाजनो गतो येन पंथा जो कहते हैं, महाजन सूदखोर बता रहे हैं ये कम्युनिस्ट नालायक महाजन को। महाजन श्रेष्ठ जन जो कार्य करते हैं, शेष जन जिसको तुम कॉमन मैन कह के तिरस्कृत करते हो, प्लीबियंस कह के तिरस्कृत करते हो। प्लीबियन का अनुवाद है कॉमन मैन, प्लीबियन का अर्थ ढूंढिएगा। तो वो उसका ही आचरण करते हैं, वो धर्म अधर्म का उतना सूक्ष्म विचार करने का सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अरे उन्होंने ऐसा किया तो हम ऐसा कर लेते, उन्होंने इस परिस्थिति में ऐसा किया तो हम ऐसा कर लेते हैं। और अब क्या है, जो एलीट है, जो ये कुछ नहीं जानता है, जो पापाचारी है, जो अज्ञानी है, हीन है, उसको अब एलीट कहते हैं। पंकज जी ने एक बहुत सुंदर लेख लिखा, फेसबुक पर भी लिखा, भद्र जन श्रेष्ठ जन एलीट कौन है, उसको देखने योग्य है। तब शुक्राचार्य जी भृगुश्रेष्ठ इन्हीं सब कारणों का विचार करके अधर्म के भय से उद्विग्न हो मैं शर्मिष्ठा के पास गया था। शुक्राचार्य जी पूरी तरह से कन्विंस्ड होते हैं, बात एकदम सही है। फिर कहते हैं, महाराज इस विषय में मेरे आदेश की प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए थी कि तुम मेरे अधीन हो। धर्म में मिथ्या आचरण करने वाले पुरुष को चोरी, जरा सा मुझे पूछ लेते तो शुक्राचार्य जी उनको अनुमति देते। लेकिन पुत्री ने उत्पात मचा रखा है, तो वो कहते हैं
उन्होंने उनको श्राप दिया। क्या श्राप दिया? कि तुम तत्काल यौवन का परित्याग, तुम्हारे यौवन का परित्याग हो जाएगा, तुम बूढ़े हो जाओगे। जैसे वो बूढ़े हो जाते हैं, देवयानी फिर हल्ला मचाती है, अरे बूढ़े हो गए, अब मेरे युवावस्था का क्या होगा। ये लंबी कहानी है, सब छोड़ दें। तब ययाति कहते हैं कि भगवान, ये अब इसका सब हम छोड़ के, इसको हम अपने ढंग से कह रहे हैं, ये जो लिखा है इसको छोड़ के सार में भाव बता रहे हैं कि ब्रह्मन, मैं तो अभी अपना सब काम कर ही नहीं पाया हूं। मैं युवावस्था में जो कुछ एक राजा के द्वारा धर्म कर्म संपादन होना था वो मैं कर नहीं पाया हूं। तो आप ये, आपका ये श्राप अनुचित है, आप कोई तो उपाय बताइए जिससे इस श्राप से मोचन हो। तो तुरंत शुक्राचार्य, क्योंकि उनको भी पता है कि श्राप उचित नहीं है, तुरंत वो मोचन बताते हैं। आपके 5 पुत्र हैं, आप किसी से भी, किसी भी पुत्र को अपना ये वृद्धावस्था देके उससे युवावस्था ले लीजिए। आपका जैसे ही जो पुत्र सहर्ष तैयार हो जाएगा, आपके पाप का मोचन हो जाएगा। अब ये कहानी पर बहुत टीका टिप्पणी चलती है, ये इसलिए सुनाने में मैं विस्तार से आई हूं कि किस परिस्थिति में शर्मिष्ठा से वो समागम करते हैं, किन परिस्थितियों में संतान का जन्म होता है, वो संतान कितने तेजस्वी और श्रेष्ठ है, धर्ममय है। और जब वो महाराज ययाति वृद्धावस्था देके युवावस्था लेते हैं तो उसका कारण क्या है। नहुस नंदन, तुम भक्ति भाव से मेरा चिंतन करके अपनी वृद्धावस्था का इच्छानुसार दूसरे के शरीर में संचार कर सकोगे। कैसी योग बल था, कैसा तप बल था, कैसा सदाचार का बल था। कुछ 2-4 छोटे मोटे, इसकी तुलना में तो राई भी नहीं, राई का राई बराबर मैंने भी किया है। वो कभी समय होगा तो मैं बताऊंगी। मैंने पंकज जी से कई बार पूछा कि ये कैसे संपादित हुआ। मैंने तो न तप किया, न शास्त्र पढ़ा, न सब कुछ किया। तो उन्होंने कहा आपने सदाचार का जीवन जिया और ब्रह्मचर्य का जीवन किया, उसके बल से ये हो गया। तो मेरे जैसे इतर पामर जन, ध्यान दीजिए, ये मैं कोई बहुत वो जिसको कहते हैं ना बड़े विनय भाव से, मेरे में विनय थोड़ा हिसाब भरी है, कोई विनय भाव से नहीं कह रही हूँ, एकदम सही डिस्क्रिप्शन से। मेरे जैसे इतर पामर जन को, जो विद्या के नाम पर केवल यूरो ख्रिस्त अकेडमिया को जानती है, अपनी माँ, नानी, परिवार, समाज के प्रभाव से जिसने इन सब का हिंदी में अध्ययन करने का ही दम रखी है, हिंदी और संस्कृत में मिला के कुछ चीज को लोकेट कर लेती हूँ कि शायद ये नहीं, ये उच्चारण करने का शऊर नहीं है। ऐसा स्त्री नहीं कह रही है, तुरंत फेमिनिस्ट भिड़ जाएगी। ऐसा जन भी यदि सदाचार का पालन करे, और मुझे तो शास्त्र से भी नहीं ज्ञान था कि सदाचार क्या है। मुझे जो कुछ ज्ञान था पिछले जन्म के संचित संस्कार थे एवं परिवार से, समाज से, परिवेश से प्राप्त ज्ञान था। 1 घंटा हो गया क्या? तो फिर 1 घंटा हो गया तो मैं इसको रोकती हूँ, इस कथा को, कि कैसा बल था। वृद्धावस्था दे देंगे, युवावस्था ले लेंगे, और ये सब आज भी संभव है। यदि कुछ ना कर सके जो मैंने किया, सदाचार का ज्ञान भी नहीं था, सदा जगदम्बा की शरण में रही। पहले जगदम्बा का ध्यान करती थी, फिर अचानक करीब 15-16 साल पहले भगवान विष्णु का ध्यान होने लग गया, शंकर भगवान का ध्यान होने लग गया। तो सदा उनकी शरण में कि मुझे ज्ञान भी नहीं है, ज्ञान पाने का कुछ जुगाड़ भी नहीं दिख रहा है, उस तरफ बहुत कोई खास प्रवृत्ति भी नहीं होती है कि शास्त्र पढ़ूं, ज्ञान समझूं। मैं आपकी शरण में हूं, मुझे सदा धर्म मार्ग पर रखिएगा। मेरी बुद्धि और मेरा मन और मेरा शरीर, तीन को निर्मल रखिएगा। जैसी आई हूं उससे श्रेष्ठ होकर
ऊपर जाऊं, यानी अगला जन्म जब हो तो और श्रेष्ठ जन्म हो, ऐसा मेरा मन, शरीर और बुद्धि को निर्बल कीजिएगा। उनके शरणागत होकर मस्ती से जीवन जीती हूँ और उसका परिणाम मैं स्वयं देखकर अचंभित हूँ। तो इन महान सम्राटों की कथा, राक्षस राज की राजकन्या शर्मिष्ठा का स्मरण, महान राक्षस गुरु भृगुनंदन भार्गव शुक्राचार्य को नमन, उनकी ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण की श्रेष्ठ कन्या देवयानी को नमन करते हुए कथा को हम यहाँ पर रोक रहे हैं। और बाद में इन दोनों से उत्पन्न संतान विश्व में कैसे संचरण करती है, कहाँ से यवन आए, कहाँ से म्लेच्छ आए, कहाँ से सागरों पर राज्य हुआ, इन्हीं पांचों संतान का ये संचरण है जो ययाति के श्राप और ये महाराज ययाति के आशीर्वाद से संपन्न होगा। कैसे उत्तर ध्रुव तक की यात्रा है, उत्तर ध्रुव का कैसे वर्णन है, ये सब अगले आख्यान में। नमस्कार। जी दीदी जी, आपने जो इस आख्यान में बातें कही हैं और साथ में पूर्व जन्म की स्मृतियों की बात, किस तरीके से ये एक वक्ता का बड़प्पन भी होता है कि हमने कुछ नहीं किया, ये पूर्व जन्म की बातें हैं। और जिस तरीके से आपने महिषी के बारे में बात की, महयति पूज्यति यस्माय सा महिषी, तो महिषी इस शब्द को भी जिस तरीके से गरिमा दी गई है हमारे यहाँ पर, जिसे लोग कैसे कैसे जोड़ लेते हैं। जब तक हम अपने भारतीय शास्त्रों को ठीक तरीके से नहीं पढ़ेंगे, शायद ऐसे शब्दों को हम गरिमा प्रदान भी नहीं कर पाएंगे और उन्हें वही गरिमा मिले, उन्हें वैसी ही महिमा मिले। इसी के लिए इस तरीके के व्याख्यान जम्बू टॉक्स में आयोजित किए जा रहे हैं और लगातार आयोजित किए जाते रहेंगे। मैं सभी दर्शकों का एक बार फिर से धन्यवाद देता हूँ। अपना सहयोग समर्थन हर रूप में हमारे साथ देते रहिए। दीदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। जय हिंद, जय भारत, महाभारत।